हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं भी ठीक हूँ, अभी थोड़ा ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है। आप लोग बताइएगा आपके गाँव और शहर में कैसा कैसा है मौसम? वैसे मेरे हिसाब से सभी जगह गर्मियाँ बढ़ ही चुकी है। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा मौसम होगा। वहाँ भी थोड़ा दिन में गर्मी तो होती ही है, लेकिन शाम सुबह बहुत अच्छा मौसम रहता है। तो दोस्तों जो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ नए मेंबर जुड़े हैं, नए सदस्य जुड़े हैं, उनको मैं संक्षेप में अपना परिचय दे देती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही देती हूँ, मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की हूँ और मेरा मायका देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के खरसूर ब्लॉक में है और मेरा ससुराल देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफ़ी निकट है। यही मेरा संक्षेप में परिचय है और ज़्यादा डिटेल में परिचय देना सोशल मीडिया पर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, जो कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ। और सभी के लिए ये नियम ये चीज़ें सभी को लागू करनी चाहिए अपने चैनल पे, क्योंकि सेफ नहीं है। चाहे किसी का चैनल है चाहे नहीं है, कमेंट बॉक्स वगैरह में नहीं देना चाहिए अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी अपने पर्सनल बात या कुछ भी, अपना एड्रेस वगैरह। तो दोस्तों आप सभी का प्यार, समर्थन, उत्साहवर्धन और आशीर्वाद के बल पे एक बार मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आप सभी के समक्ष मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में, या आपके यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। आप ही का चैनल है, व्यूवर्स का ही होता है चैनल। क्रिएटर का और ओनर्स का तो केवल उसमें लोगो लगा रहता है और वो केवल अपनी वो करता है, अपनी बात रखता है, अपने विचार रखता है, अपने क्रिएटिविटी दिखाता है, लेकिन व्यूवर्स का ही चैनल होता है, व्यूवर्स के दम पे ही चैनल चलता है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और हृदय से अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ वर्तमान जो चल रहा है उस पर आधारित गढ़ सम्राट गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक जनगीत, जो कि लोकतंत्र पे शायद उन्होंने पिछले साल ही गाया था। पिछले साल या एक दो साल पहले, पिछले से पिछले साल, जब उत्तराखंड में धांधली हुई थी। हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहे थे। परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे थे और उसके दूसरे दिन न्यूज़ आ रही थी, खबर आ रही थी कि पेपर लीक हो चुका है और काफ़ी इसमें मास्टरमाइंड पकड़े भी गए थे। तो उस समय उन्होंने ये गीत गाया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गढ़ सम्राट रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने कि अपने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और ऋतु, बहार, प्रकृति, सौंदर्य सबको अपनी कला के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा निखार के देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत किया है। उसका प्रचार और प्रसार किया है। तो वही नेगी जी ने जो राजनीति से संबंधित, हाँ भले ही नेगी जी ने अपने कला को कभी अन्य कलाकारों की तरह, कई कलाकारों की तरह, चाहे फिल्में हो, बॉलीवुड हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो या उत्तराखंडी हो या गैर उत्तराखंडी हो, कई कलाकारों की तरह अपनी कला को कभी भी राजनीतिक का शिकार नहीं होने दिया। कभी वो राजनीति में नहीं गए, कई बार उनको आमंत्रित भी किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी कला की बलि नहीं दी। लेकिन उन्होंने जब जब राज्य में, देश में या कहीं भी कुछ विपरीत हुआ है, लोकतंत्र के खिलाफ हुआ है या कुछ गलत किया है नेता लोगों ने, नेता तो गलत करते ही आ रहे हैं। खैर उत्तराखंड जैसे राज्य में तो 22 सालों से जो हो रहा है सभी को पता है। लोग कहते नहीं है इसकी अलग बात है, लेकिन पता सभी को है कितना विकास हुआ है और कितना हो रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, नेता हमें कहाँ ले जा रहे हैं और हम कहाँ उनका अनुसरण करते करते कहाँ किस दिशा में
अपने राज्य को ले जा रहे हैं। तो नेगी जी जैसे बेबाक कलाकार, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से समय-समय पर राजनीति में हो रहे गलत चीज़ों के खिलाफ विरोध में आवाज़ उठाई है और इतने अच्छे ढंग से उन्होंने कटाक्ष किए हैं अपने गीतों के माध्यम से और अपने कला के माध्यम से। चाहे नौछम्मी नारायण वाला गाना हो, चाहे उससे पहले भी कई गीत हैं, और नेगी जी वो कलाकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को अपनी नज़रों से देखा है। उसके चाहे रामपुर तिराहे का वो भयावह मंजर हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे माँ बहनों की उसमें जो उन्होंने संघर्ष किया, अपनी बलिदान दिया, शहादत दी, वो सब उन्होंने अपने आँखों से देखा है और अपने कैमरे से कैद किया है उत्तराखंड आंदोलन का। तो इसीलिए उनको पीड़ा होती है और वो अपने गीतों और कलाओं के माध्यम से उसे प्रकट करते हैं, कटाक्ष करते हैं राजनीति का, जिस तरह से उत्तराखंड के हाल कर दिए नेताओं ने। तो ये गीत उन्होंने पिछले साल लिखा था या पिछले से पिछले साल लिखा था। उस समय मुझे बड़ा पसंद आया था, लेकिन तब मैं चैनल नहीं था मेरा और मैंने सोचा भी था कि चाहे फेसबुक पे ही सही मैं एक दिन गाऊँगी इसको। और जैसे कि आजकल आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव का लोकतांत्रिक उत्सव चल रहा है, महापर्व चल रहा है। तो कई राज्यों में तो चुनाव पहले चरण के हो चुके हैं, कईयों में बहुत सारे में होने बाकी हैं और 4 जून को देश का भविष्य जो है वो सामने आ जाएगा कि देशवासियों ने अपने देश के लिए क्या भविष्य चुना है, उत्तराखंड वासियों ने अपने उत्तराखंड के लिए क्या भविष्य चुना है, क्योंकि नेताओं के हाथ में भविष्य होते हैं। तो जिस तरह से पिछले बार 2 साल धांधली हुई और परीक्षाओं में पेपर लीक वगैरह हुए, उसी के आधार पे नेगी जी ने ये गीत बनाया, जनगीत पिछले साल गाया था। तो आजकल लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इसी पे चर्चा करते हुए इसी को गा लेती हूँ। मेरा किसी पार्टी विशेष से, किसी राजनीतिक दल विशेष से ना मैं किसी की समर्थक हूँ और ना मैं किसी की विरोधी हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो उसको ज़रूर सभी के सामने रखती हूँ, अपने विचार ज़रूर सामने रखती हूँ और विरोध भी करती हूँ, क्योंकि विरोध करना जीवित होने का प्रमाण है। कहते हैं कि जो जीवित मछली होती है वो नदी के धारा प्रवाह के विपरीत चलती है, मतलब उसका विरोध करती है, और जो मरी हुई होती है वो धारा प्रवाह के साथ ही बहती है, जो जहाँ धारा बह रही है उसी तरह बहती है। तो विरोध कहीं पे गलत हो रहा है, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर, मुझसे सहन नहीं होता और मैं विरोध ज़रूर करती हूँ। जो उसका विरोध कर रहा है मैं उसका समर्थन ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सोचा आज ये गीत गा लेती हूँ। समय को देखते हुए मैंने आज यही चुना है आज की वीडियो के लिए। तो चलिए, वैसे मैं गढ़वाली गीतों से पहले हमेशा गढ़वाली में बात करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा एक विषय हट कर था और कोई विशेष विषय पे चर्चा करनी थी, तो इतना मैं गढ़वाली में बोल नहीं पाती, इसलिए मैंने हिंदी में कहा है। तो चलिए पहले गीत सुनते हैं, कितना अच्छा लिखा है नेगी जी ने। गागर में सागर भर देते हैं नेगी जी अपने गीतों में, सब कुछ बयां कर देते हैं, एक एक लाइन में एक एक ग्रंथ के बराबर लिख देते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। हम परज कपरज हिर ज्ञान लोकतंत्र माँ, हमसे परज कपरज हिर ज्ञान लोकतंत्र माँ, तुम जन सेवक राजा वे ज्ञान लोकतंत्र माँ। जन सेवक मतलब जब नेता वोट मांगने आते हैं तो बोलते मैं तो जनता का सेवक हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ, और बाद में राजा बन जाते हैं और जनता बन जाती है नौकर। तो हम ते प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र माँ,
हम तो प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र माँ। तुम जन सेवक राजा हुए या लोकतंत्र माँ। तुम जन सेवक राजा हुए या लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा हुए या लोकतंत्र माँ। जनता सड़कों में भ्रष्टाचारियों से लड़नी। जनता सड़कों में भ्रष्टाचारियों से लड़नी। और तुम भ्रष्टाचार में साझावेगा लोकतंत्र माँ। जनता सड़कों में भ्रष्टाचारियों से लड़नी। और तुम भ्रष्टाचार में साझावेगा लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा वेगा लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा वेगा लोकतंत्र माँ। फल फूल लो जब राज्य हमारो सब चैन सिखाला। फल फूल लो जब राज्य हमारो सब चैन सिखाला। फल फूल लो जब राज्य हमारो सब चैन सिखाला। फल लगनी अरे काचा खे गया लोकतंत्र माँ। फल लगनी और काचा खे गया लोकतंत्र माँ। तुम जन सेवक राजा हुए गया लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा हुए गया लोकतंत्र माँ। तुम्हारा ही नान तिन नौक परिजन छन यख नौकर काबिल। हम बल काम न पा जावे यहाँ लोकतंत्र माँ। तुम्हारा ही नाम तिन परिजन छन यक नौकर काबिल। हम बल काम न पा जावे यहाँ लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा वे यहाँ लोकतंत्र माँ। तुम जन सेवक राजा वे यहाँ लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ करनी धरनी कुछ नहीं तुम बस भोंप बजोंदा। करनी धरनी कुछ नहीं बस तुम भोंप बजोंदा। करनी धरनी कुछ नहीं बस तुम भोंप बजोंदा। नेताजी तुम तो बाजावेगा लोकतंत्र माँ। नेताजी तुम तो बाजावेगा लोकतंत्र माँ। तुम जन सेवक राजा वेगा लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा वेगा लोकतंत्र माँ। अब नी चलनी डोला हम तुम्हारी धांधल बाजी। अब नी चलनी डोला हम तुम्हारी धांधल बाजी। अब नी चलनी डोला हम तुम्हारी धांधल बाजी। अलसे गए छाता जावे गया लोकतंत्र माँ। अलसे गए छाता जावे गया लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा वे गया लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ हम तो प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र माँ। हम तो प्रजा का प्रजा ही रह गया लोकतंत्र माँ। भले तुम जन सेवक राजा वे गया लोकतंत्र माँ। लोकतंत्र माँ तुम जन सेवक राजा वे गया लोकतंत्र माँ। जय देवभूमि उत्तराखंड। जय हिंद।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको गीत? इस गीत के बारे में मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे किस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे वो बोल रहे हैं कि जनता सड़कों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और तुम भ्रष्टाचार में साझा हो गए लोकतंत्र में। फिर वो बोल रहे हैं कि हमने सोचा था कि फलेगा फूलेगा देश, ये राज्य हमारा, तो सब मिलजुल के खाएंगे, लेकिन तुम तो फल लगे और तुम तो कच्चा ही खा गए। इस लोकतंत्र में फल लगने का मतलब कि जो भी योजनाएं वगैरह आती हैं जनता के लिए, जो भी सुविधाएं वगैरह आती हैं, जिनके लिए भी विकास की जो योजनाएं आती हैं, तो वो तुम पहले ही खा जाते हो। इसका मतलब फल लगने और काचा ही खाइए लोकतंत्र में, मतलब पहले ही तुम उसको गपत कर देते हो और तुम्हारा नामांकन छानई एक नौकरी का काबिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ही बच्चे और परिजन हैं नौकरी के काबिल। जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जिस हिसाब से धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और तुम्हारे ही बच्चे और तुम्हारे ही परिजन हैं यहाँ नौकरी के काबिल। नेताओं के परिजन, नेताओं के बच्चे, नेताओं के रिश्तेदार ही जैसे नौकरी पे लग रहे हैं, जो पद जनता के लिए आ रहे हैं। जनता सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रही है, औपचारिकता निभा रही है, प्रवेश परीक्षा दे रही है, उसके बाद धांधलबाजी करके या पेपर लीक का बहाना हो जा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारे ही बच्चे और तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं यहाँ नौकरी के काबिल, और हम तो काम न काज, हम तो भले काम न काजा, और हम तो काम न काज के हैं इस लोकतंत्र में। मतलब बतौर नेताओं, उनके अनुसार हम काम न काज के हैं इस लोकतंत्र में, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। और करनी धरनी कुछ नहीं, तुम बस भोंपू बजाओ। करना धरना तुमने कुछ है नहीं, बस चुनाव का भोंपू बजाओ। भोंपू बजाने का मतलब चुनाव प्रचार वगैरह। करनी धरनी तुमने कुछ है नहीं, तो चुनाव का भोंपू बजाओ। और नेताजी तुम तो बाजा हो गया लोकतंत्र में, भोंपू बजाते बजाते तुम खुद ही बाजा बन गए इस लोकतंत्र में। अब नहीं चलने देगा तुम्हारी धांधलबाजी। और बोले कि अब नहीं चलने देंगे तुम्हारी धांधलबाजी। अल से गए था, ताजा हो गया लो। अल से मतलब अल से मतलब मुरझा गए थे, मुरझाना। जैसे अलसाना बोलते हमारे यहाँ, मुरझाना। तो मुरझा गए थे, ताजा हो गए आप इस लोकतंत्र में, तो अब हम तुम्हारी धांधलबाजी नहीं चलने देंगे। नेगी जी ने ये कटाक्ष, ये जनगीत लिखा है, जो धन ली हुई थी उस समय, लेकिन ये सदाबहार है। हर समय हम इसको गा सकते हैं। नेगी जी के गाए हुए गीत सदाबहार होते हैं, कहीं पर भी फिट बैठ जाते हैं, कहीं पे भी वो सार्थक होते हैं किसी भी स्थिति में, जबकि परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही हों। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये गीत पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको जरूर मनन किया होगा सुन करके। और तो यदि आपको गीत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि मैंने मेरा इस गीत को गाने का उद्देश्य किसी राजनीतिक विशेष राजनीतिक दल का विरोध या समर्थन करना नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब एक ही थाली के चट्टे होते हैं। किसी ने देश की तो हमें पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड में आज तक कभी भी किसी ने भी कुछ नहीं किया है जिस हिसाब से 22 सालों में होना चाहिए था। तो इसीलिए मैं एक ही दल के लिए नहीं बोल रही हूँ। उत्तराखंड में 2 ही दलों की सरकार अभी तक रही है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों राष्ट्रीय दलों की। तीसरा था जिसने देश उस राज्य के लिए बलिदान दी थी, शहादत दिया था, उत्तराखंड क्रांति दल, हमारा क्षेत्रीय दल। लेकिन उसके जो चार विधायक पहले लोग विधानसभा चुनाव में चुन करके लोगों ने विधानसभा भेजे, उन्होंने जनता के लिए काम करके अगली बार 8 या 16 या ऐसे लाने थे, लेकिन वो वहाँ गए, वहीं से दूसरे राजनीतिक दलों में विलय होकर अपने घर का रास्ता ढूंढ गए। उन्होंने वहाँ के क्षेत्रीय दल का, उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। तो इसीलिए मैं किसी की न समर्थक हूँ न किसी की विरोधी हूँ। मेरे लिए सब बराबर है, सब एक ही जैसे हैं, एक ही नज़र से देखती हूँ मैं सभी को। तो मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। नेगी जी ने करा तो उन्होंने अपनी विवेक के अनुसार करा होगा, लिखा होगा, और वो कभी गलत नहीं बोल सकते, इसीलिए। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समापन।
ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल वाला ऑप्शन क्लिक कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ, तो अपलोड होते ही आपके मोबाइल के स्क्रीन पे नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो देखें, मुझे सुनें, मेरे विचार सुनें, मैं कैसा गाती हूँ, कैसा बोलती हूँ, कैसा लिखती हूँ, ये देखें। और मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट करके अपना आशीर्वाद मुझे दें, मेरा मनोबल बढ़ाएँ, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएँ, मुझे ऊर्जान्वित करे। तो इसी के साथ करती हूँ यहीं पे इस वीडियो का समापन। फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में, कुछ नया लेके, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पॉज़िटिव रहिए और पॉज़िटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अपने अच्छे विचारों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, कुशल व्यवहार से। और उम बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है, तो अपना ध्यान रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।